राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री द्वारिकानाथ की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। महामाया भगवती की जय हो। काली मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। शीतला मैया की जय हो। श्रीनगर कोट धाम की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। जय जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदव्यासाय। परम मंगल में परापर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्यारे की वांगमयीवती मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तिमयी माताओं, आज इस भक्ति में अनुष्ठान का अंतिम दिवस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सायंकालीन सभा में हमने बड़े भाव से, बड़े आनंद से गोवर्धन लीला का श्रवण किया, गिरिराज भगवान की परिक्रमा किया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कलयुग में दो ही देवता प्रत्यक्ष हैं, उत्तर में श्री गिरिराज महाराज और दक्षिण में तिरुपति बालाजी। आज भी प्रत्यक्ष में सेकंडों में काम बनाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से कोई संकल्प कर लो कि प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए, तो क्षण में उस कार्य को बना दे। वाचा, वचन दे दो कि प्रभु मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मैं आपके दरवाजे में आकर के रोक लगाऊंगा, एक क्षण में। कर्मणा, स्वयं जाकर के श्री गिरिराज चरण की शरण में चले जाओ, एक क्षण में आपका काम बन जाएगा। कभी ऐसा मौका आ जाए तो आजमा के देख लेना। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा आज जिस दिन से मेरे प्रभु ने श्री गिरिराज को उठाया है, ब्रजवासी जब लौट करके आए तो लाला के प्रति प्रेम और बढ़ गया है। अब तो ब्रजवासी पहले तो लाला को केवल अपना सखा मानते हैं, लेकिन अब ब्रजवासियों की हालत ये हो गई कि ब्रजवासी ये मानते हैं कन्हैया कोई साधारण मानव नहीं है, साधारण शक्ति कन्हैया नहीं, कन्हैया को ईश्वरीय शक्ति बन करके, लाला बन करके हमारे यहाँ आया है। सवेरा हुआ, प्रभु विष्णु बिना स्नान ध्यान किए हुए और गौचारण के लिए गए। वृंदावन में जब गौचारण के लिए कन्हैया पहुंचे तो लाला को जंगल में जाकर भूख लगी। अंदर की बात बताऊं आपको, भगवान को दिन में 4-5 बार भोजन कराना चाहिए। कितनी बार? 4-5 बार। जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं वहां 4-5 बार भोजन कराना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे बोले महाराज संजना जमी लगे रहेंगे तो फिर हमारा काम ना हमको ना, उसके बदले में एक काम करना चाहिए। सवेरे जब भगवान को भोग लगा रहे तो 4-5 तरह का सामान भगवान को दे दो, ताकि अब ये खा ले, घंटे बर्बाद ये खा ले। अब लाला तो लाला है, यही तो भाव है। आपने ब्रज में कभी गए हो तो सुना हो बाल भोग, राज भोग, ये भोग, सेना, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है
कि लाला दिन में 4-5 बार खाता है। अब लाला घर से भोजन करके गया, लेकर के गया और जंगल में जाकर के फिर भूख लगी। ग्वालों से बोले भैया मुझे भूख लगी है, कहीं से भोजन की व्यवस्था करो। ग्वाल वालों ने कहा छोरे अभी तो खाए के आए हुए फिर भी कह रहे हो भूख लगी है। बोले भैया मेरे भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, अब कैसे भोजन लाओ। ग्वाल वाल बोले लाला या घनघोर जंगल में तो कहां से रोटी मांग के लाएंगे, या तो बता कैसे लाएंगे। कन्हैया ने कहा एक काम करो, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ और ब्राह्मणों से जाकर के कहना कि भगवान वृंदावन से आए हैं, भगवान ने भोजन मंगवाया है। ग्वाल बाल चले बेचारे। चलते 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 वहां पहुंचे जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों से यज्ञ करते हुए मैं जाकर के कहा ब्राह्मणों हे ब्राह्मण देवताओं हमारा निवेदन सुनो। ब्राह्मण बोले क्या है। बोले हमारे कन्हैया जंगल में गौ चारण के लिए आए हैं, तो लाला को भूख लगी, कुछ भोजन दे। ब्राह्मण बोले नहीं 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 भोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। बोले हमने अभी यज्ञ का भोग नहीं लगाया, तो भोजन बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। कह दो कौन कन्हैया कोई हो, हम भोजन नहीं दे सकते जब तक भोग नहीं लग जाएगा। ग्वाल बाल बेचारे वापस लौट करके आए कन्हैया से। बोले कन्हैया तू फालतू बातें करे लाला काहे। बोले भोजन मांगने में गए तो दूर से भगा दिए, भोग लगेगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कन्हैया हंसने लगे, वारे ब्राह्मणों किसको भोग लगा रहे। फिर कहा ऐसा करो दोबारा जाओ और दोबारा जाकर के अब ब्राह्मणों से बिल्कुल मत मिलना और ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के मिलना कि लाला आए, लाला को भूख लगी है, सो भोजन मंगवाया। आज ग्वाल बाल बोले भैया अब तक तो को भूख लगी थी, 3 कोस चल के आए फिर लौट के आए, अब फिर कह रहे हो कि फिर जाओ। जा रहे चलते 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 ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और पत्नियों से जाकर कहा देवियों कन्हैया वृंदावन में गौचारण के लिए आए हैं, लाला को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। तो ब्राह्मणियों ने क्या किया, भोजन की थालियां सजा दी और कहा बोले भोजन देना नहीं है, अब तो ये बताओ कन्हैया कहाँ मिलेंगे, हम चल रही है। सारी ब्राह्मणियां भोजन की थालियां लेकर के लाला को भोग लगाने के लिए आई। वृंदावन में जब आई आकर के लाला बीच में बैठे हैं। अब ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा लाला हमारी इच्छा है कि हम सब की गोद में बैठ के भोजन करें। कन्हैया एक एक ब्राह्मण पत्नी की गोद में बैठ करके भोग लगा रहे हैं और भोग लगाने के बाद सारी ब्राह्मणियों की थालियों का भोजन करने के बाद भगवान ने विचार किया कितना भाव लेकर के आई हैं, सो भगवान ने सारी थालियों को रत्नों से भर दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा लाला हमें रत्नों की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो परम धन तू है। हम इस धन को लेकर करेंगे क्या, क्योंकि हमें और धन ऊपर वाह नहीं, मेरो तो परम धन साबुरे को नाम। लाला हमारा तो धन तू है, क्या तुम बता दे। उधर ब्राह्मण पूर्णाहुति का समय आ गया था तो पत्नियां नहीं थी और चिल्ला रहे थे, लाल पीले हो रहे थे, कहां चली गई, कौन से पूछ के चली गई। पत्नियां पहुंची जाकर के लाल पीले हो गए, क्रोध में आ गए, कहां गई थी। ब्राह्मणों ने कहा सुनो जिसके लिए तुम आहुति डाल रहे हो हम उस ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से भोजन करा कर गया। ब्राह्मण बोले क्या,
आज मन में बहुत पछतावा हुआ कि भगवान नारायण हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए, स्वयं आकर के भोजन मांगा और धिक्कार हमारे जीवन को कि हम उनको भोजन नहीं करा पाए। कथा क्या कहती है, मांगने वाला कोई आ जाए, अगर भोजन बन गया हो घर में, घर के लोग भोजन कर रहे हो, तो मांगने वाले को कभी सूखा आटा मत दीजिए, पाप लगता है। उसको भोजन कराओ और नहीं कर रहा है तो भैया ये भोजन ले जाओ और कहीं जहां पानी मिले वहां जाकर के भोजन कर लेना, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। आज मेरे प्रभु लौट करके इसी धाम वृंदावन में आ गए हैं और धीरे 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 शरद पूर्णिमा का दिन आ गया है। शरद पूर्णिमा का जब दिन आया है, जिन गोपियों को मेरे प्रभु ने वरदान दिया था चीर हरण की लीला के समय, वो गोपियां इंतजार कर रही हैं कि हमारे साथ कब महाराज की लीला करेगा। कह तो दिया है हमसे कि रास लीला करूंगा, पर करेगा कब? उस लीला को करेगा कब? गोपियों ने मन में विचार किया, आज वो दिन आ गया है, आज हमें जरूर बुलाने आएगा, दिन में कहने आएगा हमसे, हमें बताने आएगा कि चलो आज रास करेंगे, लेकिन भगवान दिन भर बिल्कुल नहीं आए। गोपियों ने विचार किया कोई चर्चा नहीं की, ना बुलाने आया, ना चर्चा, कोई बात नहीं। कई गोपियां तो कहने लगी कि जानती नहीं हो झूठ बोलता है, और ऐसी वैसी नहीं तो अच्छी झूठ बोलता है। तो भैया की सौगंध खाए ले, जमुना की खाए ले, गैया की खाए ले, मैया की खाए ले, एक ना बचे जब सौगंध खाओ तैयार हो। आज गोपिया बोली झूठ बोल गया, हमको वरदान नहीं दे गया, पागल बना गया। लेकिन भगवान किसी को पागल नहीं बनाते। रात्रि हो गई और रात्रि जब हुई है, गोपियां भोजन, कोई भोजन बना रही है, कोई भोजन कर रही है, कोई गायों का दूध निकाल रही है, और ठीक रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि में मेरे प्रभु ने मधुवन में जाकर के अपनी बांसुरी पर क्लीं काम्बीज का नाम दिया है। काम्बीज को बजाया और मेरे प्रभु ने जब काम्बीज को बजाया है तो गोपियों को ऐसा लगा मानो एक एक स्वर से आवाज आ रही हो कि ललिता चलो, कन्हैया बुला रहे हैं, विशाखा चलो, लाला बुला रहे हैं, स्नेहलता चलो, कन्हैया बुला रहे हैं। अब तो आवाज देने लगी, चलो बहनों, कन्हैया बांसुरी में आवाज लगा रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ पड़ी है और थोड़ा बहुत श्रृंगार किया है, और श्रृंगार भी किया तो उल्टा सीधा, आंखों में लगाने वाला सामान होठों पे लगा लिया और होठों पे लगाने वाला सामान आंखों पे लगा लिया। बाग बनी को दौड़ते 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 उस मधुवन में जब पहुंची है, देखा तो हजारों गोपियां, हजारों गोपियां जब आ गई हैं। आज कन्हैया ने जब हजारों गोपियों को आता हुआ मधुवन में देखा है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भाई कितने प्रेम में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं से राक्षस पैदा हो जाते हैं। कभी तो लाइट में, कभी किसी में, कभी लीड में।
पहले से बनी बनाई रीत है, नई बात नहीं। आज मेरे प्रभु ने बांसुरी पर क्लिंग कामीज को बजाया है और सारी गोपियां दौड़ करके मधुबन में आ गई है। और हजारों गोपियों को जब मेरे ठाकुर ने देखा तो कन्हैया कहते हैं, देवियों स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यास्थापनामयम् ब्रूतागमन कारणम्। आइए देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आई तो स्वागत भी है, पर मुझे ये बताओ कि प्रियम किम करवाणि वा, कैसी आई, कैसे आना हुआ आपका? गोपियों ने विचार किया, हमें बुला लिया और फिर कह रहा है कैसी आई? ब्रूता गमन कारण, आने का कारण बताओ कि तुम आई कैसी हो? बेचारी गोपियां अपने अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। वारे कन्हैया बुला लिया और कह रहा है एक तो बुला लिया और ऊपर से कह रहा है कि कैसे आना होगा। पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। और कन्हैया क्या कहते हैं, दुस्सीलो दुर्भगो यदा नाम। देवियों, आप सुशीला हो, पतिव्रता हो, और पतिव्रता को रात में नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। एक काम करो, जाओ अपने घर चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। और कन्हैया ने एक उपदेश दिया है गोपियों को। आज कन्हैया कहते हैं, देवियों, एक पतिव्रता अपने घर के आंगन में बैठ करके चावल साफ कर रही थी। उसका बालक छोटा सा खेल रहा था, वो चावल साफ कर रही थी। पति कहीं से खेतों से काम करके आया और नींद के मारे ज्यादा परेशान था, तो उसके घुटने पर सर रख करके सो गया। पति घुटने पर सर रख कर इस गहरी नींद में सो गया। और उसका बालक खेलते खेलते खेलते, पास में एक कुंड में अग्नि जल रही थी, तो बालक खेलते खेलते उस कुंड में जाकर गिर गया। रोने लगी, हाय मेरा बच्चा जल रहा है। लेकिन अब उठती है तो पति की नींद खराब होती है, और नहीं उठती है तो बालक जल जाएगा। लेकिन वो पतिव्रता वहीं बैठी रही, बोले बालक जले तो जल जाए, पर मेरे पति की नींद खराब नहीं होना चाहिए। आज थोड़ी देर बाद जब पति देव की नींद खुली तो अबला रो रही थी। पूछा, देवी क्यों रो रही हो?